सफलता की अपनी चमक होती है। सफलता की बात आज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उस तरफ मल्लिका जरा होर्डिंग दिखा दीजिएगा, आप समझ जाएंगे। वार्षिक सम्मान समारोह है गोल का। अब गोल की बात कर रही हूँ तो मेडिकल में अगर आपने गोल सेट किया है तो गोल के बाद दूसरा कोई और गोल नहीं होना चाहिए। हमारे साथ हैं गोल के एल्यूमनाई जो आज इस फंक्शन में शामिल हुए हैं और उन्होंने पूरे फंक्शन को एंजॉय भी किया है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। नमस्कार मैडम, क्या नाम हुआ आपका? हेलो, मेरा नाम डॉक्टर प्रिया है जी। और मैं इसी गोल संस्थान से पढ़कर आज डॉक्टर बनी हूँ। और ठीक 10 साल पहले मैं भी एज अ स्टूडेंट यहाँ पे अपना फेलिसिटेशन करवाने आई थी और आज 10 साल के बाद मैं एक डॉक्टर बन के यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। मुझे बेहद खुशी हो रही है। जी मैम, कब की स्टूडेंट रही आप? ईयर क्या था वो? मेरा सिलेक्शन 2015 में हुआ था। जी। मुझे PMCH धनबाद एज अ मेडिकल कॉलेज मिला था। फिर मैंने वहाँ से पढ़ाई पूरी की और आज मैं डॉक्टर बनकर CHC गोविंदपुर में पोस्टेड हूँ। कैसी जर्नी रही थी आपकी गोल की? जब मैं यहाँ पे स्टूडेंट थी तो मैं हॉस्टल में रहती थी बेसिकली। तो वहाँ से फिर हमने क्लासेस ज्वाइन करी और फिर हमारा टेस्ट सीरीज़ वहाँ से गोल से ही मैं रहकर टेस्ट सीरीज़ देती थी। जी। तो जब हम रहते थे उस समय तो बहुत ही छोटा और उतना बहुत ज़्यादा व्यापक नहीं हुआ था गोल। जी। और हम लोग शुरुआती दौर में ही थे और हमारा जो हॉस्टल था उसमें भी बहुत कम ही स्टूडेंट्स हुआ करते थे। जी। तो हम लोग आपस में एक प्रतिस्पर्धा रखते हुए एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रह के पढ़ते थे। जी। और सर संजय सर का बहुत हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट हुआ करता था उन दिनों। वो हमेशा हमें आके मार्गदर्शन देते थे और उनका पॉजिटिव बात सुनकर ही हमें एक मोटिवेशन मिलता था। और जब भी हमें नेगेटिविटी या फिर हम उदास हो जाते थे अपने लो मार्क्स या लो परफॉर्मेंस की वजह से, तो गोल के इन्वायरमेंट की वजह से और यहाँ के जितने भी टीचर्स थे उनके पॉजिटिव एंड मोटिवेटिंग वर्ड्स की वजह से फिर हमारा वापस से मोराल बूस्ट हो जाता था और हम अब आगे अपने गोल के प्रति फोकस होके और भी मेहनत करते थे। और उसी का नतीजा है कि आज मैं एक डॉक्टर बन के यहाँ खड़ी हूँ। बिल्कुल मैम, जो 10 साल पहले की आप थी और आज जब इस सम्मान समारोह में बैठी तो आपने नए बच्चों को फेलिसिटेशन देखा पूरा कार्यक्रम, क्या डिफरेंस आपको उस समय महसूस हो रहा था? अंदर के भाव क्या थे? बहुत ज़्यादा तो बदलाव नहीं आया है जी। क्योंकि जितने भी बच्चे हैं, जो भी उनकी कहानियाँ थी वो हम सभी की कहानियाँ हैं। आज भी मुझे उन सभी बच्चों में अपनी कहानियाँ नज़र आ रही थी। जो डेडिकेशन, जो संघर्ष जो बच्चे आज भी कर रहे हैं, हमने भी उस वक्त में किया था। माता पिता के सपने पूरे करने, अपने जीवन को आगे बढ़ाने का जो सपना उस वक्त हम देखते थे, आज वो सभी चीज़ें आज के बच्चों में भी मौजूद है। भले आज इंटरनेट और मोबाइल सबके हाथों में आ गया है, उन दिनों हमारे पास ऐसा नहीं था। थोड़ी कम सुविधाएं थी, हम आपस में ज़्यादा बात करते थे, एक दूसरे से मोटिवेटेड ज़्यादा होते थे। जो भी हमारे इर्द गिर्द रहते थे, जो भी हमारे सहपाठी थे, वो हमें बहुत पुश करते थे। आइसोलेशन नहीं महसूस होता था। आज के बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगी कि इंटरनेट आपको बहुत आसानी से उपलब्ध है, आपके इर्द गिर्द है, तो उसका सदुपयोग करें, ना कि सोशल मीडिया के चंगुलों में फंस के अपना वक्त बर्बाद करें और अपने लक्ष्य से भटके। जी बिल्कुल, धन्यवाद मैम। तो गोल की स्टूडेंट से बात हो रही है। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैम, नाम बता दीजिएगा अपना। मेरा नाम अन्नू कुमारी है। मैं PMCH पटना से हूँ। फाइनल ईयर अभी जस्ट ख़त्म हुआ है और हमारा इंटर्नशिप शुरू होने वाला है। मेरा नीट कंप्लीट हुआ था 2020 में। 2020 बैच में नीट क्रैक किए थे यहीं से। यहाँ पर 2 साल तैयारी हुआ मेरा। 12th देने के बाद 2 ड्रॉप करके यहाँ पे तैयारी की है। उसके बाद अच्छा लगा वापस यहाँ आ करके। जो उस समय का गोल था 2018-20 का, जब आप पढ़ाई कर रही थी यहाँ, और जो अभी का गोल है, क्या चेंज नज़र आता है? चेंज तो कुछ भी ऐसा खास नज़र नहीं आता है क्योंकि पहले बस साल ही बदला है। क्योंकि पहले भी गोल में लोग उतना ही केयर करते थे जितना कि अब करते हैं बच्चों से।
उसके बाद उस वक्त भी उतना पर्सनल गाइडेंस मिलता था जो कि अब भी मिलता है। पहले भी संजय सर का स्पीच वैसा ही एनर्जेटिक होता था, आज भी संजय सर का स्पीच उतना ही एनर्जेटिक है। तो कुछ भी बदलाव नहीं आया है, सब वैसा ही है। पहले भी टीचर्स को देखकर जो एनर्जी मिलता था वो भी आज टीचर्स से सबसे मिलकर वैसा ही एनर्जी फील हुआ। जो रेडिएशन उनसे पॉजिटिव रेडिएशन आता था वैसे ही अच्छा लगा। तो कुछ भी बदलाव नहीं आया है। ओके, मेडिकल की तैयारी के लिए इतने सारे संस्थान हैं, गोल ही क्यों? मैम गोल इसलिए क्योंकि गोल बहुत फैमिली की तरह रखता है सारे बच्चों को। मतलब बच्चे परिवार में रहते हैं? बिल्कुल, वह परिवार में रहते हैं और मतलब यहाँ पर कभी ऐसा लगेगा नहीं कि हम अकेले तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि इतने सारे लोग हैं जो कि मेरे साथ लगे हुए हैं हम सक्सेस दिलवाने के लिए। कभी ऐसा नहीं लगा कि हम अकेले ही तैयारी कर रहे हैं और सब मेरा ही बस मतलब मेहनत है जो कि हम कर रहे हैं। जी। सब लोग हमेशा मोटिवेट करते रहते थे। एंड तक हम लोग तो कोविड बैच से थे, तो पीक प्रिपरेशन के टाइम पे लॉकडाउन हो गया और घर चले गए, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि घर आ गए हैं तो अब प्रिपरेशन कैसे हो पाएगा। नेक्स्ट डे से ही सब कुछ ऑनलाइन हो गया था और ऑनलाइन हम लोग टीचर से डाउट पूछते थे। एक प्लेटफॉर्म भले नहीं मिल पाया था तुरंत क्योंकि तुरंत ही ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होना पड़ गया, तो हम लोग पर्सनली सर लोगों को कॉल करके, टीचर्स को कॉल करके और सारा डाउट पूछते। और कोई मतलब टीचर्स हर वक्त अवेलेबल होते थे तब भी, मतलब ऑफलाइन होने के टाइम पर तो टीचर्स अवेलेबल होते ही थे यहाँ पर आकर के डाउट सेशंस और ये वो, लेकिन जब हम लोग घर पर थे तभी भी वो लोग हर वक्त दिन रात अवेलेबल होते थे हमारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो इसलिए कभी ऐसा नहीं लगा कि अब घर आ गए हैं तो कैसे होगा। गोल के बच्चे मस्ती करते हैं या केवल पढ़ाई करते हैं? सब कुछ करते हैं। गोल के बच्चे मस्ती भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हम साथ मिलकर के पढ़ाई करते हैं क्योंकि हॉस्टल में वैसा अच्छा माहौल रहता है साथ में पढ़ाई करने का। जी। और फिर हमारे साथ में मैम लोग रहती थी, भारती मैम, पूजा मैम, ये सब हमारे साथ रहती थी, वार्डन रहती थी। तो कभी ऐसा नहीं लगता था कि अलग रह रहे हैं, सब लोग के साथ मिलजुल करके पढ़ाई करते थे। हम लोगों को फ़ोन रखना अलाउड नहीं था, तो कभी कभी अगर मन होता था कि फ़ोन या कुछ ऐसा देखे थोड़ा एंटरटेनमेंट करने के लिए, तो मैम भारती मैम से 2 मिनट के लिए फ़ोन ले लेते थे। मतलब मैम थोड़ा सा चीट अलाउ करती थी? चीट नहीं, मतलब थोड़ा ऐसा होता था कि मोटिवेशन, जैसे यूट्यूब वगैरह देख लिया, किसी का मोटिवेशन स्पीच सुन लिया। संजय सर नहीं है, डिसिप्लिन पूरी है, पूरी है। लेकिन जैसे मम्मी बच्चों की थोड़ी सी मदद कर देती है या बड़ी दीदी मदद कर देती है, उस हिसाब से मैम सपोर्ट करती है। उस हिसाब से मैम थोड़ा सपोर्ट कर देती थी। उसके अलावा हम लोग मस्ती भी करते थे सबके साथ में मिलकर। खाने के बाद थोड़ी गप मारना, पढ़ाई करना, फिर साथ में रिविजन्स करना, ये सब होता था, अच्छा होता था। जब भी गोल के बारे में सुनती हैं, सबसे पहला नज़ारा क्या होता है जो दिमाग में आता है? कौन सी तस्वीर आती है? सबसे पहला नज़ारा गोल के बारे में सोचते हैं तो हमारे रूम के सामने में बालकनी था जो जहाँ पर ज़्यादातर जा कर के पढ़ाई करते थे, और बालकनी के पास में कॉर्नर में मंदिर होता था। जी। तो मंदिर के बाहर ही बैठ करके हम लोग पढ़ाई कर रहे होते थे क्योंकि वो बहुत शांत जगह होता था। सबसे ज़्यादा वही नज़ारा याद आता है। मतलब गोल में एडमिशन लेना चाहिए, बालकनी अच्छी है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्लास पढ़ाई कर सकते हैं ना शांति से? जी मैम, शांति से पढ़ाई कर सकते हैं, यही बात है। थैंक यू मैम। तो तस्वीरें आपके लिए द रीड से है, मैं केतकी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। सर, आपसे बात कर सकती हूँ? नमस्कार सर। नमस्कार। परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम पोखरन साव, मेरी बेटी गोल से पढ़ी है और अभी पटना मेडिकल कॉलेज से पास आउट की है, MBBS पास आउट की है। जी। कैसा लग रहा है सर? बहुत प्राउड फील होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपने बच्चों के मेडिकल के क्षेत्र में और डॉक्टर का बाप बन सकूं। जी। मैं थैंक्स गोल का करता हूं, पूरी टीम का करता हूं कि उन्होंने मेरी बेटी को गाइड किया और उनके गाइडलाइन से अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला और आज पास आउट कर गई है। सर, एक सवाल रहेगा, बहुत से लोग जब कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम सुनते हैं तो सोचते हैं कि वो पैसा खींचेंगे, लोग ऐसा सोचते हैं। गोल के बारे में आपकी राय क्या है? जो आपने उन्हें पे किया उसका आउटपुट कैसा रहा? देखिए, और बाकी इंस्टीट्यूट का जो मैंने देखता है फ़ी, जी, तो कुछ तो खर्च है गोल का, उसके तहत लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इसमें स्कॉलरशिप बहुत अच्छी है। जी। और एक चीज़ है कि पैसे की कमी के चलते अगर बचाना पड़े, ऐसा गोल में नहीं है। अच्छा, मतलब हाँ, गोल बहुत मदद करते हैं और पढ़ने वालों बच्चों के लिए फ़ी मायने नहीं रखता है। ये संजय सर का कहना है। बच्चे पढ़ने वाले हैं तो फ़ी मायने नहीं रखता है। मतलब अगर मैंने देखा है, मैंने इस चीज़ को महसूस किया है कि अगर बच्चे पढ़ने वाले हैं तो संजय सर छोड़ते नहीं हैं।
धन्यवाद सर। थैंक यू। तो तस्वीरें आपके लिए धनबाद की द रीट से छोड़ कर जा रही हूँ। आज गोल ने एक बार फिर से साबित किया है, बच्चों के दिलों पर अगर राज करना है तो अनुशासन के साथ भी ये हो सकता है।